हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलीटिन क्रोमोसोम। पॉलीटिन क्रोमोसोम जो टॉपिक है वो जेनेटिक्स का टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे जाने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ पॉलीटिन क्रोमोसोम्स एंड लैम्प्रश क्रोमोसोम। ये जो दो तरह के जो क्रोमोसोम हैं ये एक स्पेशल कैटेगरी के क्रोमोसोम्स होते हैं यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में। तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में ये दोनों स्पेशल काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स हमें पता है और इनकी स्टडी से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपको पता है जो टिपिकल क्रोमोसोम स्ट्रक्चर होता है वो कैसा है। नहीं तो आप टिपिकल क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। और ये जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे पॉलीटिन एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लैम्प्रश। तो पॉलीटिन क्रोमोसोम्स कुछ कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज़ में मिलते हैं, कुछ कुछ फ्लाइज के या फिर प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं ये, एंड कुछ प्लांट्स में भी ये जो पॉलीटिन क्रोमोसोम्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। तो जो स्पेसिफिक टिश्यूज़ होते हैं उनमें से कौन कौन से होते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, इनमें मिल सकते हैं, या फिर आपकी मेल्पिजियन जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनमें भी ये मिल सकते हैं। तो ये बेसिकली सलाइवरी जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ लार्वा और सम फ्लाइज, तो उनमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं ड्रोसोफिला का, कि ड्रोसोफिला में ये प्रेजेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये डिस्कवर किसने किए थे। ये डिस्कवर किए थे बाल्बियानी ने। एंड ये पहले लाइट माइक्रोस्कोप से भी आपके विजिबल दिखते हैं ये। तो जब तक माइटोसिस जो होता है, माइटोसिस जो प्रोसेस होता है उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ माइटोसिस ऑल्सो जब तक हमें पता नहीं था कि इंटरफेस क्रोमोसोम्स में कैसे अरेंजमेंट होता है, तो तब भी ये हमें इसके बारे में हमें पता था। तो इनकी क्योंकि ये बहुत बड़े साइज़ में होते हैं तो ये लाइट माइक्रोस्कोप से भी विजिबल थे। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। तो एक जो क्रोमोसोम होता है वो 200 से 600 माइक्रोमीटर के बीच में होता है और इसमें बैंड्स होते हैं, जैसे ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। जैसे ये आपको ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स आपको दिख रहे होंगे इसमें डायग्राम में। तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। और ये जो बीच में ये जो दिख रहे पफ्स है ये बाल्बियानी पफ्स या बाल्बियानी रिंग्स बोलते हैं इनको। इनका जो ये बैंडिंग पैटर्न होता है लाइट एंड डार्क बैंड्स का, ये हर एक स्पीशीज़ के लिए डिस्टिंक्ट होता है, डिस्टिंक्ट फॉर ईच स्पीशीज़। ये जो इंडिविजुअल बैंड्स हैं इनको हम क्रोमोमियर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो मटेरियल होता है वो थोड़ा कंडेंस फॉर्म में होता है, तो इससे इसका नाम क्रोमोमियर्स भी पड़ा है जो बैंड्स होते हैं। तो अब पॉलीटिन क्रोमोसोम की हम डिटेल में थोड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें यहाँ पे क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, बहुत सारे होमोलोग्स होते हैं क्रोमोसोम के। जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसकी स्टडी की तो हमने देखा कि बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज़ हैं। और प्रेजेंट कहाँ पे हैं ये प्रेजेंट है, जैसे मैंने बताया था, सैलिवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट हैं आपके, या मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स में, या रेक्टल ग्लैंड्स में है। तो वो सब सोमैटिक ऑर्गन्स हैं। तो सोमैटिक ऑर्गन्स में ऐसे पेयर्ड, आपको पता है पेयर्ड जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर सोमैटिक सेल्स में नहीं होते, वो क्रोमैटिन किस शेप में मतलब क्रोमैटिन के फॉर्म में होते हैं। तो ये यूजुअल जो होते हैं वो क्रोमैटिन के फॉर्म में जो डीएनए होता है वो प्रेजेंट होता है यूजुअली जो सोमैटिक सेल्स में। तो ये एक इसकी एक डिस्टिंक्टिव फीचर है जो पॉलीटिन क्रोमोसोम्स का है कि ये होमोलोगस फॉर्म में होते हैं और इनकी मल्टीपल कॉपीज़ होती हैं। तो ये जो कॉपीज़ हैं ये अप टू 1000 से 5000 स्ट्रैंड्स मतलब भी हो सकते हैं इनके,
क्योंकि ये रेप्लिकेशन इनमें होता रहता है, और जो डिवीज़न है, सेलुलर डिवीज़न या सेपरेशन, वो इनमें नहीं होती है। तो सेपरेशन या फिर सेल डिवीज़न इसमें, जो साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न है वो इसमें नहीं होती है। तो इसलिए जो कॉपीज़ है वो अलाइनमेंट में होती है, और बस डीएनए का जो मटेरियल है वो रेप्लिकेट होके ये होमोलोगस सेम तरीके से ये स्टैंड्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनका जो सेकंड जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ पफ्स। तो ये जो बैंड्स होते हैं, इसमें जैसे बैंड्स में जो क्रोमोसोम है वो उसकी लोकल अनकॉइलिंग होती है। तो अनकॉइलिंग के बाद वो जो डीएनए है वो इस तरह से, सपोज ये अनकॉइलिंग है, तो डीएनए जो इस तरह से अनकॉइल होके ऐसे ये बल्ज सा हमें दिखाई देता है, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं। तो इसको हम कहते हैं, दीज आर कॉल्ड पफ्स। तो इसका आप एक बार डायग्राम भी देख लीजिए। जैसे ये है, ये डीएनए स्ट्रैंड्स है, ये लाइट एंड डार्क बैंड्स है, ये लाइट बैंड है, ये डार्क बैंड है, और यहाँ पे जैसे ये इस पोर्शन पे ये डीएनए स्ट्रैंड की अनकॉइलिंग हो गई, तो वहाँ पे आपको ये पफ्स दिखेंगे। तो ये अनकॉइलिंग जहाँ पे होती है, अनकॉइलिंग क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो हो रहा होता है। तो ये इसकी डिस्कवरी हमने रेडियो टॉप जो आइसोटॉप्स होते हैं रेडियो एक्टिव, उसके थ्रू हमने ये डिस्कवर किया कि यहाँ पे जो पफ वाले जो रीजन होते हैं इसमें हाईली एक्टिव होते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं इन ट्रांसक्रिप्शन, या आप बोल सकते हैं दीज आर एक्टिवली ट्रांसक्राइबिंग। तो इसकी अभी ऑनगोइंग स्टडीज़ चल रही हैं, और ये नहीं अभी तक पता लग पाया कि एग्जैक्टली कितनी जीन्स इनके बैंड्स में होती हैं। बट जैसे फॉर एग्जांपल ड्रोसोफिला है, तो ड्रोसोफिला में अबाउट 15,000 जीन्स होती हैं एंड 5,000 बैंड्स होते हैं। बट हमें सारे ऑर्गेनिजम्स का भी ये क्लियर नहीं है, ये भी क्लियर नहीं है कि एक बैंड में कितने जीन्स होते हैं। और पहले ये व्यू था कि जो भी जहाँ पे भी ये बैंड होता है ये जीन्स होते हैं, बट इट इज़ नॉट सो। तो इसके लिए ऑनगोइंग स्टडीज़ चल रही हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलीटिन क्रोमोसोम। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसको मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताने का कोशिश किया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और ऑल्सो कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।